वेलकम ऑल डियर स्टूडेंट्स। हमारी बुक चल रही है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। इसमें कल हम पढ़ रहे थे प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन, इसमें मैंने कल आपको दो फॉर्मूले बताए थे। एक तो मैंने आपको बताया था ए यूनियन बी, ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। कार्डिनेटी ए यूनियन बी बराबर ए कार्डिनेटी बी और माइनस कार्डिनेटी ए इंटरसेक्शन बी। कल हमने इसको प्रूफ कर लिया था। आज हम इसको करेंगे ए यूनियन बी यूनियन सी, कार्डिनेटी ए कार्डिनेटी बी कार्डिनेटी सी माइनस 2 वाले को हम घटाएंगे और 3 वालों को जोड़ देंगे। एक वालों को हम जोड़ रहे हैं, जहाँ पे 2 आएंगे उसको हम घटा देंगे और 3 आएंगे उसको वापस हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। कार्डिनेटी ए इंटरसेक्शन बी, कार्डिनेटी ए इंटरसेक्शन सी और कार्डिनेटी बी इंटरसेक्शन सी। 2 वाले कंप्लीट हो गए, 3 वाला है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इसको हम प्रूफ करेंगे, एग्जाम में आता है आपकी, प्रूफ करना आता है एग्जाम में, तो इसको हम करेंगे प्रूफ। उसके बाद इस फॉर्मूले पर आधारित हम क्वेश्चन करेंगे, है ना। चलो इसको प्रूफ करते हैं पहले। इसको वेन डायग्राम से समझते हैं पहले हम। वेन डायग्राम यहाँ पे बनाते हैं। ये हो गया इसके अंदर ए, ये हो गया बी और ये हो गया मेरे पास सी, और ये मेरे पास क्या है, यूनिवर्सल सेट। क्या है यूनिवर्सल सेट? यूनिवर्सल सेट होता है सबसे बड़ा सेट जो हमें सेट दिए हुए होते हैं उसमें। अब देखो बच्चों, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, तीनों का ही कॉमन है ना, तो इसमें आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी आ जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ किसका पार्ट आ रहा है, ए और बी का आ रहा है, तो यहाँ पे जगह ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डैश आएगा। क्या आएगा, सी डैश। सी डैश का मतलब सी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये किसका है, ए और सी का, तो यहाँ पे आएगा ए इंटरसेक्शन बी, बी नहीं है तो बी डैश इंटरसेक्शन सी, ठीक है। ये किसका है, बी और सी का, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। क्या नहीं है इसके अंदर, ए नहीं है तो ए के ऊपर डैश आ जाएगा, ठीक। यहाँ पे देखो ये पार्ट किसका है, ये पार्ट है ओनली ए का, तो यहाँ पे आएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। क्या नहीं है, बी नहीं है और इसके अंदर सी नहीं है। ये जो पार्ट है ये ओनली ए का ही है ना। इसमें देखो ये ओनली बी का पार्ट है, तो यहाँ पे आएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ए नहीं है इसके अंदर और सी नहीं है, ये सी का है, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इसके अंदर ए और बी नहीं है। क्या नहीं है, ए और बी। ये हमारा है डायग्राम। ये हमारे पास क्या गया, डायग्राम आ गया। अब देखो हम एक एक को लिखते हैं। पहले हम लिखेंगे ए को, तो ए में हमारे पास क्या आएगा, कार्डिनेटी ए। कार्डिनेटी ए बराबर मेरे पास क्या है, देखो ए में कितने मेरे पास, इस पूरे में कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4। बी में भी कितने आएंगे, 1 2 3 4। सी में भी कितने आएंगे, 1 2 3 4, ठीक है। इनको उतारते हैं अच्छे से।
ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश आ गया यूनियन या प्लस। सेकंड पे क्या आ रहा है सी डैश वाला, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डैश। समझ में आ रहा है ना कैसे कर रहे हैं। प्लस तीसरे में कॉमन वाला पार्ट आ रहा है, ये आ गया कॉमन वाला पार्ट ए बी सी वाला। चौथे में ये आ गया कार्डिनिटी ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी। कार्डिनिटी बी में कौन सा आएगा, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश और ए डैश, बी पे नहीं आएगा। आ गया ये पार्ट आ गया, फिर ये ना कार्डिनिटी प्लस ए डैश इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डैश। सी वाले में देखो, सी वाले में मेरे पास है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी प्लस ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी प्लस ए डैश इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये मेरे पास तीनों आ गए। अब देखो बच्चों मैं तीनों को ऐड करूंगा, तीनों मेरे पास अलग अलग आ गए ना तीनों। अब मैं तीनों को ऐड करूंगा, तीनों को एक साथ लिखूंगा, लेकिन आप इनमें देखते होंगे इसमें बहुत से पार्ट बहुत बार काउंट हो गए। कैसे, जैसे ए में ये तो एक बार आया है, ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये तीनों ए के अंदर आ गए। अब देखो बी के अंदर ये दोनों दोबारा आ गए ना, ए के अंदर भी ये दोनों आ गए और बी को काउंट करेंगे तब भी ये दोनों आ गए। सी को काउंट करेंगे तब देखो ये दोनों आ गए जो पहले बी में थे, और ऐसे ही ये दोनों आ गए जो पहले किस में थे, ए में थे। और ये इंटरसेक्शन ये बीच वाला ये तो तीनों में आ ही रहा है ना, तो इनको तो हम घटा देंगे और बाकी को हम क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। देखो 1 1 तो यही है और बाकी ये तो 2 2 या 3 3 बार रिपीट हो रहे हैं ना। तो मैं इनका करता हूँ, योग करता हूँ। पहले आप इतना उतारो, उसके बाद साफ करके करते हैं। उतारो, अच्छे से समझ के उतार लेना।
अब देखो आगे, ये तो समझ गए ना पूरा। अब देखो आगे, अब हम ए बी सी को ऐड करेंगे। ए बी सी जिनका हमने पहले लिखा था ना, इनको हम क्या क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ऐड करेंगे तो हमारे पास ये आएगा, तीनों को जोड़ रहे हैं तो एक तो ये पूरा आ जाएगा, ये पूरा आ जाएगा, उसके बाद ये पार्ट आ जाएगा, ये पार्ट आ जाएगा और ये पार्ट आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि इस पूरे को ऐड कर लेंगे और इससे ये पार्ट ले लेंगे, ये पार्ट ले लेंगे, ये पार्ट ले लेंगे, तो ये हमारे पास ये सारा आ जाएगा ना। तो बराबर मेरे पास आ गया ए इंटरसेक्शन बी डेस इंटरसेक्शन सी डेस, ए डेस इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डेस, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी डेस इंटरसेक्शन सी, प्लस आ गया। अब मेरे पास वो बच गया ए डेस इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डेस, प्लस ए डेस इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए डेस इंटरसेक्शन बी डेस इंटरसेक्शन सी। आ गया ना। ए बी सी को मैंने यहाँ पे ऐड, मैं इन तीनों को ऐड करूँगा, तो ऐड करूँगा तो मैंने ये इन तीनों का पूरा मीटर लिख दिया, एक साथ लिख दिया ना, शाबाश लिख दिया। एक तो ये चीज़ लिख दी, लेकिन ए बी सी हमारा इतना ही बड़ा थोड़ा था, उसमें और भी था। क्या क्या था उसमें, इन दोनों को एक साथ लिखेंगे, इन दोनों को एक साथ लिखेंगे, इन दोनों को एक साथ लिखेंगे। लेकिन ये देख बहुत बार इसमें लिखा गया, इसको इसलिए इसको बीच वाले को एक बार हम क्या कर देंगे, घटा देंगे, ठीक है। अब देखो इसको लिखेंगे एक साथ, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डेस, प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, प्लस ये दोनों आगे एक साथ। अब इन दोनों को एक साथ लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी डेस इंटरसेक्शन सी, प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, प्लस ये दोनों को लिख दिया। अब ये इन दोनों को लिखेंगे, ए डेस इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब देखो ये मेरे पास एक बार, दो बार, तीन चार बार आ गया मेरे पास, तो हम इसको लास्ट वाले को क्या कर देंगे, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब आप बोलोगे सर ये आपके पास आया तो तीन बार, इसको दो बार घटाना चाहिए कायदे अनुसार, लेकिन एक बार कैसे घटा रहे हो इसको बच्चे एक बार इसलिए घटा रहे हैं क्योंकि हम किसका योग कर रहे हैं, ए बी सी का, ए बी सी का, इसी का योग कर रहे हैं। तो इसी के अंदर ये 2 टाइम था और यहाँ पे हमारे पास कितने टाइम आ रहा है, 3 टाइम आ रहे हैं। तो मैंने इसको इस पार्ट को क्या कर दिया, हटा दिया, ठीक है। अब बच्चों एक चीज़ देखो, जैसे ये है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डेस, तो इनको मतलब सी डेस को मतलब तो वही है कि सी कोनी के अंदर, तो इन हमारे एक लिख कहाँ, ए इंटरसेक्शन बी लिख कहाँ आने, और इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, मतलब बी डेस और सी डेस को मतलब बी और सी के अंदर कोनी, तो मतलब क्या है, ए है के अंदर, तो इन हमारा ए लिख कहाँ आने। हाँ तो अब इससे देखो, इससे आगे देखो, इससे हम इसको कैसे लिख सकते हैं, बराबर
ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी प्लस ये हमारा जो पार्ट है यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी। इसमें ये पूरा पार्ट था, ये भाग लिया, ये भाग लिया, ये भाग लिया, तो तीनों का यूनियन आ गया। अब आप बोलोगे सर थोड़ा समझ में नहीं है हमारे, तो मैं बोलूँ बच्चों समझ में नहीं है तो कोई बात नहीं, बोर्ड है हमारे पास, मार्कर समझा देते हैं। एक सेट है बेटा मेरे पास 2 4 6 और 5, बी सेट है 2 4 7 9, ठीक। ए यूनियन बी करूँगा तो 2 4 6 5 7 9, तो सर ये क्या है, ये बेटा ये है क्योंकि यूनियन है तो इसके अंदर जो एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट आ गए। अब आप बोले सर 2 4 यहाँ पर भी, 2 4 यहाँ पर भी, ये क्यों नहीं है, क्योंकि बेटा ये आपको बच्चों, ये आपको पता होगा कि हमारे पास सेट का नियम होता है कि सेट में कोई भी एलिमेंट क्या नहीं करते, रिपीट नहीं करते, क्या नहीं करते, रिपीट नहीं करते। इसलिए बेटा यूनियन में जितने एलिमेंट्स थे वो मैंने लिख दिए, रिपीट करने वालों को मैंने इसके अंदर नहीं लिखा है, नहीं लिखा है ना। हाँ सर अब समझ में आ गया थोड़ा बहुत, ठीक है बच्चों। क्योंकि देखो मैंने ए यूनियन बी यूनियन सी, इसमें ये पूरा पार्ट ले लिया। अब ये तो कॉमन आ रहे थे, बार बार आ रहे थे, तो ये यूनियन में थोड़ी लिखे जाएंगे, यूनियन में नहीं लिखे जाएंगे ना, नहीं तो ये सेट की सत्यानाश कर देंगे, सेट का, सेट की जो डेफिनेशन है ये उसका फॉलो नहीं करेंगे। इसलिए मैंने इस पार्ट को क्या लिख दिया, ए यूनियन बी यूनियन सी लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है, दिक्कत नहीं है। तो अब आगे देखो, ये पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये वाला पार्ट है। तो बेटा इस पार्ट को ध्यान से देखो, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, इस पार्ट की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, सर मानवे रहो ये पार्ट की जगह देख के लिख सको, ये पार्ट की जगह यो ए है, यो बी है, तो मानवे रहो यो ए इंटरसेक्शन बी होगा है, वो आई तो है। अगर दो सेट हो तो आई तो सी। अब मैं इसे मतलब 30 रो एक अंदर कोनी हो तो मैं इन सी डेज कर दूँ चाहे डी डेज कर दूँ, डेज को मतलब तो वही होगा कि ये कोनी के अंदर है, तो ए इंटरसेक्शन बी लिख सकोगे मैंने, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो फिर यहाँ पर आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी कार्डिनिटी, यहाँ पर आ जाएगा ए इंटरसेक्शन सी। देखो ये सेम सेम आ रही है। अब ए इंटरसेक्शन सी है, मतलब अब ये वाला पार्ट है, ए और सी का कौन सा है, ये है ना, हाँ। तो अब ये वाला पार्ट है, एक ये इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, दो लेंगे तो ए और सी तो आएगा यहाँ पे, जैसे इसको ए ले और यहाँ पे सी ले तो ए और सी आ जाएगा, वैसे ए इंटरसेक्शन डी, ठीक है सर, इतना तो समझ में आ गया। देख मैंने इसको भी लिख दिया, इसको भी लिख दिया, इसको भी लिख दिया, आगे ये माइनस में है तो हम इसको घटा देंगे, हमारे क्या है, ठीक, घटा दिया। बराबर में मेरे पास क्या है, सर ये तो ठीक है लेकिन आपका क्वेश्चन गलत हो गया। मैं बोलूँगा कैसे बच्चों, सर आपने जो मेरे को पहले सूत्र लिखा था उसमें यहाँ पे माइनस था, लेकिन इसमें यहाँ पे क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है, और जहाँ पे प्लस आना चाहिए वहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। तो मैं बोलूँगा बच्चों वो मेरा फॉर्मूला किसका था, ध्यान से देखना दोबारा से, वो फॉर्मूला था मेरा ए यूनियन बी यूनियन सी का, कार्डिनिटी बराबर ए इंटरसेक्शन सॉरी ए कार्डिनिटी बी कार्डिनिटी सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन का है या इंटरसेक्शन का ही है, माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस ए इंटरसेक्शन सी, सी प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये फॉर्मूला है। तो आप बोलोगे हाँ सर यही बात तो हम बोल रहे हैं, इसमें यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, इसमें प्लस, लेकिन आप वाले में यहाँ पे प्लस प्लस और प्लस की जगह माइनस आ रहा है, ये कैसे हो गया। लेकिन मैं बोलूँगा बच्चों इस साइड में देखो आप क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी है, तो ए यूनियन बी यूनियन सी है, ये ना, इस सारी टर्म को मैं इस तरफ लेके आऊँगा, देखो ये मान तो मेरा इस साइड में है ना, इसको सारी को इस साइड में लेके आऊँ तो सारों के ये जो साइन है ये चेंज हो जाएंगे, समझ गए ना, ठीक है। तो फिर मैं इसको सेट करके लिख देता हूँ ए यूनियन बी यूनियन सी, ये सारी वैल्यू इस साइड में लेके आऊँगा तो ये तो प्लस की रह जाएगी,
और यहाँ पे जाएगा ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये कार्डिनिटी। ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। उतारो उसको, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से इसको समझ लेना, और समझ में नहीं आए ना तो पूछ लेना। ये यहाँ तक क्लियर है क्या? ठीक है, उतारो उसको अच्छे से।
अब देखो बच्चों, मैंने कल आपको बताया था कि इन नियमों की हमें जरूरत क्यों पड़ी, इन नियमों की हमें जरूरत क्यों पड़ी। प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन, इस नियम की हमें जरूरत क्यों पड़ी। कल इसके बारे में मैंने बता दिया था कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी। इसकी जरूरत इसलिए पड़ी, 2 मिनट में वापस रिवाइज कराता हूँ आपको, कि अगर मेरे पास सेट कैसे हो, डिसजॉइंट सेट हो। डिसजॉइंट मतलब जिसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं हो, कोई भी एलिमेंट का नहीं हो, कॉमन नहीं हो। सामने देखो बच्चों, जैसे ये देखो, इसमें 2 4 2 4 कॉमन है, तो ये डिसजॉइंट नहीं है। ये क्या नहीं है, डिसजॉइंट। ये जॉइंट है, किसके द्वारा, 2 4 और 2 4 के द्वारा जॉइंट है। अगर मेरे पास 2 सेट डिसजॉइंट हो तो इन एलिमेंटों का अगर हम यूनियन करते हैं, क्या करते हैं, इनका हम यूनियन संग करते हैं, तो ये योग नियम द्वारा आसानी से होता है। योग नियम द्वारा क्या होता है, आसानी से। जैसे इसके अंदर भी 3 एलिमेंट है, इसके अंदर भी 4 एलिमेंट है, डिसजॉइंट है, तो कितने एलिमेंट आ गए यूनियन में, 7 एलिमेंट। लेकिन इसमें देखो, ये डिसजॉइंट नहीं है ना, जॉइंट है। 1 2 3 4 1 2 3 4, तो ए यूनियन बी में मेरे पास कितने एलिमेंट आने चाहिए, 8 एलिमेंट आने चाहिए ना। यूनियन से करूँगा, लेकिन कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 ही आ रहे हैं। तो ये जो यहाँ पे कमी बेसी हुई है ना, इसके कारण हमें प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन नियम की क्या पड़ी है, आवश्यकता पड़ी है। ये नियम कहाँ से आया है, ये योग नियम को हमने संशोधित करके उस नियम से ही इन नियमों की क्या हुई है, उत्पत्ति हुई है। अच्छा बच्चों, इनके जो क्वेश्चन वगैरह हैं वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।